गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अच्छी संगति का असर अच्छा होता है और बुरी संगति का असर बुरा। इसी पर आज की कहानी आधारित है। गाइस, ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम राजेश है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जो 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ चेंज कर देगा, हमारी फैमिली में खुशियाँ भर देगा, सब कुछ बदल देगा सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा। लेकिन वो लड़का जब 12th पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ कर रख दिया। देर रात तक पार्टियां चलने लगी। घर वालों से झूठ बोलकर पैसा मंगवाने लगा। घर वालों को समझ में आ रहा था। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी। आप शांत रहिए, मैं अपनी लाइफ खुद जी लूँगा। घर वालों ने कुछ नहीं कहा। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया तो राजेश एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, और जहाँ ये फेल होने वाली बात आई वहीं ये बात इसके ईगो को हर्ट कर गई कि जो लड़का 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था वो कॉलेज में आते ही फेल कैसे हो सकता है। ये जो फेल होने वाली बात थी, ये इसके मन और इसके दिमाग में इतना घर कर गई कि ये एक घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लगा। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। राजेश ने जिस स्कूल से 12th क्लास पास की थी, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने से राजेश को मिलने के लिए बुलाया। वो ये इनविटेशन रिजेक्ट नहीं कर सका। उसे मानना था कि प्रिंसिपल का न्योता आया था और प्रिंसिपल साहब के यहाँ जाना है। तो राजेश पहुंचा शाम में और इसने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए हैं, अंगीठी पर अपना हाथ सेक रहे हैं। सर्दी का माहौल था। ये भी जाकर वहाँ बैठ गया। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है। उसने कुछ नहीं कहा। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि ऐसा क्या लग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा लिया जो कि जल रहा था, उसको बाहर निकाला और धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी पर फेंक दिया। जैसे उसे मिट्टी में फेंका वो थोड़ी देर तो धधका, लेकिन उसके बाद बुझ गया। तब राजेश ने कहा कि सर, ये आपने क्या किया? एक कोयले का टुकड़ा जो कि अंदर जल रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई, वापस से इसको जला देते हैं। उन्होंने इस कोयले को टुकड़े को जो मिट्टी पे था उसे फिर से उठाया और वापस अंगीठी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो फिर से जलने लगा और गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा कुछ समझ में आया? राजेश ने कहा नहीं। प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुलाया है, ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आ गए तो तुम गलत संगीती में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर जल सकते हो। शर्त ये है कि अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होंगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात समझने के लिए यहाँ बुलाना चाहता था। राजेश को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। तो गाइस, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि आपकी संगति ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है और आपकी संगति से ही आपकी पहचान होती है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।